वेलकम बैक एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने टर्टल के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम टर्टल का बेसिक कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एक टर्टल का बेसिक विंडो बनाना सीखेंगे, एक टर्टल ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे और ये देखेंगे कि टर्टल ऑब्जेक्ट से ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि टर्टल ऑब्जेक्ट हमारे कमांड्स के अकॉर्डिंग कैसे मूव करता है। पर उससे भी पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लें ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं अब पाइचाम में, वहीं पे थोड़ी सी कोड लिखेंगे और देखेंगे कि टर्टल काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पाइचाम खोल लिया है और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लूँगा। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट का नाम पाइथन के किसी प्री डिफाइंड मॉड्यूल के साथ मैच ना करे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ अभी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ टर्टल ट्यूट और क्रिएट पर क्लिक करके मैं अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँगा। और उसी के साथ साथ मैं इस main.py के कोड को इरेज कर दूंगा और थोड़ा जूम कर लूँगा ताकि आपको कोड दिखाई पड़े। अब मैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए टर्टल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लूँगा ताकि मैं कोड लिखना स्टार्ट कर सकूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक नेम नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। नेम इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल और फिर मैं लिखूँगा टर्टल डॉट डन। इससे क्या होगा, मुझे एक बेसिक विंडो मिलेगी और उसमें नेम नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट होगा। यदि मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए, ये एक बेसिक सा विंडो मुझे मिला और ये रहा वो टर्टल ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं इस टर्टल ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं इसे जैसा जैसा कमांड दूंगा ये वैसे वैसे मूव करते जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसे मूव कराने के मेथड्स के बारे में। तो देखिए, मैं यदि इसे कहता हूँ फॉरवर्ड जाने तो ये फॉरवर्ड जाएगा, जैसे नेम डॉट फॉरवर्ड। और यहाँ हमें डिस्टेंस देना होता है, ये डिस्टेंस पिक्सेल्स में लेता है। और अब यदि मैं इसे रन करता हूँ तो ये 100 पिक्सेल्स आगे मूव करेगा। ये देखिए, यहाँ स्टार्ट करके 100 पिक्सेल्स आगे बढ़ा। हम यदि यहाँ फॉरवर्ड की जगह बस FD लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये FD लिखने से भी काम करता है। तो जैसा कि हमने आगे जाने के लिए फॉरवर्ड यूज़ किया, उसी तरह हम पीछे जाने के लिए बैकवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम डॉट बैकवर्ड, या फिर बैकवर्ड की जगह हम बैक भी लिख सकते हैं। बैक में यदि मैं 200 पिक्सेल्स लिखूं और अब यदि मैं इसे रन करूं तो ये देखिए, पहले ये 100 पिक्सेल्स आगे जाएगा और उसके बाद 200 पिक्सेल्स पीछे आया। और जैसा कि हमने फॉरवर्ड के लिए FD लिखा था, वैसे बैकवर्ड के लिए यदि हम BK लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमें सेम रिजल्ट मिला। तो मूवमेंट के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हुआ एक बात। अब बात करते हैं हम लेफ्ट और राइट के बारे में। यदि मैं लिखूं नेम डॉट लेफ्ट और इसमें यदि मैं लिखूं 90, तो अब देखिए क्या होगा। ये देखिए, ये 90 डिग्री एंगल से टर्न हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट आर्ग्यूमेंट में एंगल लेता है। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। नेम डॉट फॉरवर्ड और अभी यदि मैं इसमें 100 लिखूं और मैं इसे रन करूं तो ये देखिए होगा क्या। ये ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले फॉरवर्ड में 100 पिक्सेल्स आगे बढ़ा, फिर 200 पिक्सेल्स बैकवर्ड गया और लेफ्ट 90 डिग्री टर्न होकर 100 पिक्सेल्स फिर से आगे गया। और जैसे हमने इसे लेफ्ट कमांड दिया उसी तरह हम इसे राइट कमांड भी दे सकते हैं। यदि मैं यहाँ लिखूँ नेम डॉट राइट और यहाँ फिर से मैं 90 डिग्री लिख दूँ और उसके बाद मैं फिर से लिखूँ नेम डॉट फॉरवर्ड, नेम डॉट फॉरवर्ड और 100 पिक्सेल्स, और यदि मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं होगा क्या। ये देखिए, यहाँ से ये फिर से राइट टर्न होकर 100 पिक्सेल्स आगे गया। अब यदि मैं यहाँ 90 की जगह 45 कर दूं और अब मैं इसे रन करूं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ से ये 45 डिग्री टर्न होकर 100 पिक्सेल्स आगे जाएगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कमांड समझ में आया होगा। और एक और चीज़ इसमें है कि यदि हम लेफ्ट की जगह LT और
राइट के जगह हम यदि RT लिखते हैं सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह, तो भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो मूवमेंट के लिए ये तो कुछ कमांड्स हुए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स के बारे में बात करते हैं। हम इसमें किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी मूव कर सकते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं नेम डॉट गो टू और इसमें यदि मैं लिखूं 100,100 और मैं इसे रन करूं तो ये देखिए होगा क्या। ये देखिए ये बेसिकली है क्या, मैं इसे दोबारा रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं ये सारे कोड्स को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसे फिर से रन करता हूँ। तो ये देखिए क्या हुआ, ये इसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन था 0,0 ओरिजिन और यहाँ से ये मूव करके 100,100 पर चला गया। तो आप समझ गए होंगे कि गो टू कमांड करता क्या है। इसी तरह एक और कमांड होता है सेट पॉज। यदि मैं लिखूं नेम डॉट सेट पॉज और इसमें यदि मैं लिख दूं 100,200 और मैं यदि इसे रन करूं तो ये भी गो टू जैसा ही काम करके हमें देगा। और इसी कमांड को दूसरे तरह से एक लिखने का तरीका है सेट पोजीशन। यदि मैं इसमें लिखूं सेट पोजीशन और इसमें मैं यदि 200,200 कर दूं तो आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये 200,200 पर चला जाएगा। ये देखिए, तो ये तो हुआ गो टू, सेट पॉज या सेट पोजीशन कमांड्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके दें। मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। तो सवाल ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका टर्टल स्क्रीन पर कहीं भी हो वहाँ से डायरेक्ट ओरिजिन पर चला जाए तो आप किस कमांड का यूज़ करेंगे। ये सवाल काफ़ी सिंपल है इसलिए इसे थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सेट पोजीशन, सेट पॉज या गो टू कमांड को बिना यूज़ किए इस सवाल का जवाब मुझे दें। मैं वेट करूंगा कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और जो लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे उनके लिए अगले वीडियो में मैं खुद इसका जवाब दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में। तो अगला कमांड है सेट एक्स, सेट वाई और सेट हेडिंग। तो अब देखते हैं इससे होगा क्या। यदि मैं लिखूं नेम डॉट सेट एक्स और इसमें यदि मैं लिखूं 500 और अब मैं यदि रन करूं तो ये देखिए क्या होगा। ये विंडो के बाहर चला गया इसलिए मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूं और ये देखिए ये क्या हुआ। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए हुआ ये कि ये यहाँ से मूव करके अपना x कोऑर्डिनेट को 500 पर लेके चला गया, कीपिंग y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। तो इसका मतलब इस कमांड से होता ये है कि आपका टर्टल कहीं भी हो वहां से ये आपके गिवन x कोऑर्डिनेट पर चला जाएगा, कीपिंग y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। तो इस कमांड का जनरली हम यूज तब करते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलली मूव करना होता है और जिस तरह सेट x है उसी तरह सेट y भी होता है। यदि मैं यहाँ सेट y को 500 कर दूं और इसे रन करूं तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए होगा क्या। ये देखिए बेसिकली ये कोऑर्डिनेट 500,500 है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यदि आपको किसी एंगल पे मूव करना हो लेफ्ट या राइट तो आप इन दोनों कमांड्स का यूज़ करेंगे और यदि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलली मूव करना है तो सेट एक्स और सेट वाई कमांड का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं सेट हेडिंग कमांड के बारे में। यदि मैं लिखूं नेम डॉट सेट हेडिंग या सेट हेडिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम सेट एच भी लिख सकते हैं और सेट हेडिंग में यदि मैं लिखूं 180 और मैं इसे यदि रन करूं तो आप देखिए होगा क्या। ये विंडो के बाहर चला गया इसलिए मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूं। अब मैं इसे रन करता हूं। ये देखिए लास्ट में कुछ हुआ। यदि आपको नहीं दिखाई दिया तो मैं इसे फिर से रन करके दिखाता हूँ। ये लास्ट में देखिए क्या होगा। ये मूव के लास्ट में देखिए यहाँ घूमा। आपने नोटिस किया होगा कि ये टर्टल इस डायरेक्शन में जाते जाते यहाँ पहुँचने के बाद ये ऐसे रोटेट कर गया। तो बेसिकली यहाँ हुआ ये कि ये जा रहा था इस डायरेक्शन में और हमने यहाँ इसे कमांड दिया था 180 तो ये 180 डिग्री रोटेट कर गया। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसे फिर से दिखाता हूँ। यदि हम यहाँ लिखें 90 छोड़िए, यदि मैं यहाँ 120 लिखता हूँ और इसके बाद मैं यदि लिखूँ नेम डॉट फॉरवर्ड और इसमें मैं 100 लिखूँ और मैं यदि रन करूँ तो देखिए क्या होगा। ये देखिए यहाँ से ये 120 डिग्री रोटेट करके और उसके बाद मूव किया। तो होप आपको सेटेज भी समझ में आया होगा। अब मूवमेंट से रिलेटेड काफ़ी कमांड्स मैंने आपको बता दिए हैं।
काफ़ी क्या, लगभग सारे ही कमांड्स मैंने आपको बता दिए हैं, पर दो कमांड्स के बारे में और डिस्कस करना चाहूँगा, और वो दो कमांड्स हैं सर्कल और डॉट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देता हूँ, और ये ऊपर के भी 3 लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ। और इस कोड के बारे में आप टेंशन ना लें, यदि आपको ये कोड चाहिए तो मैं इसे गिटहब पे अपलोड करके गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मैं इस पूरे कोड को ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो यदि मैं लिखूं नेम डॉट सर्कल और इसमें यदि मैं लिखूं 100, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये एक 100 पिक्सल का रेडियस वाला सर्कल मुझे ड्रॉ करके देगा। ये देखिए, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। यदि आपने नोटिस किया हो तो ये सर्कल बनाना स्टार्ट यहाँ से किया, मतलब कि ये एक सर्कमफेरेंस पर से ही स्टार्ट किया, और ये पॉइंट ओरिजिन है। इसलिए जब भी आपको सर्कल की ज़रूरत हो तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्कल बनाएं। अब जिस तरह ये सर्कल कमांड है, उसी तरह हमारे पास एक और कमांड होता है डॉट। यदि मैं इसमें लिखूं 200, अब यदि मैं इसे रन करूं तो आप देखिए क्या होगा। ये पहले जो हमने सर्कल लिखा था उसके लिए सर्कल बनाया, और उसके बाद डॉट के लिए ये बड़ा सा डॉट बना दिया। इसके बीच डिफरेंस समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नेम डॉट गो टू 200, 200, और अब देखिए क्या होगा। तो बेसिकली इसमें हुआ ये कि इसने पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, और उसके बाद 200, 200 कोऑर्डिनेट पर जाने के बाद इसने एक डॉट ड्रॉ किया। अब यदि इस डॉट के बारे में हम बात करें तो इसका डायमीटर 200 पिक्सल्स है, जो कि हमने इसके आर्ग्यूमेंट में पास किया था, और इसका सेंटर 200, 200 पर है, जहाँ पर टर्टल इनिशियली था। पर इस सर्कल में जहाँ पर टर्टल इनिशियली था वो इसका सेंटर नहीं था। सर्कल के लिए टर्टल यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, पर इसका सेंटर यहाँ था। पर डॉट के लिए टर्टल 200, 200 पर आया, और उसी को सेंटर मान के इसने एक डॉट ड्रॉ की। तो आशा करता हूँ कि आपको सर्कल और डॉट के बारे में भी समझ में आया होगा। अब मूवमेंट से रिलेटेड काफ़ी कमांड्स मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो टर्टल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और इन सारे कमांड्स को एक्सप्लोर करें। ये सारे कोड्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टर्टल के कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ये टर्टल स्टार ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इन कोड्स को एक्सप्लोर करें, एंड वी विल बी बैक।